मित्रों नमस्कार। हम संघीय कार्यपालिका पढ़ रहे थे और संघीय कार्यपालिका में हम बात कर रहे थे मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद में हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। मंत्री परिषद की हमने चर्चा की, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद पहले भाग में। अब दूसरे भाग में हम बात करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड में चित्रण कीजिए और एक लाइन आनंद के साथ एक पंजाबी गाना दोहराइए। जलाई मोच ईरा विच, जलाई मोच ईरा विच, पीवा देही वामन मोदी। जलाई मोच ईरा विच, पीवा देही वामन मोदी। जलाई मोच ईरा विच, पीवा देही वामन मोदी। ये सारे प्रधानमंत्री हो गए। एक बार बोलिए तो सही, जलाई मोच ईरा विच, पीवा देही वामन मोदी। जलाई मोच ईरा विच, पीवा देही वामन मोदी। ओके, जलाई का मतलब हमने इसको साधारण रूप से जलाई नहीं लिया है। जलाई का मतलब जलाए गए थे इनको, यानी ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। किसके दौरान मृत्यु हुई? पद पे रहते हुए मरने वाले 3 प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनको जलाया गया। माइंड में चित्रण करो, राष्ट्रपति दफनाए गए पद पे रहते हुए मरने वाले तो 2 थे, जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली अहमद साहब। वो दफनाए गए क्योंकि दोनों मुमडन थे। और प्रधानमंत्री 3 थे पद पर रहते हुए मरने वाले। राजीव गांधी नहीं थे, कंफ्यूज मत हो जाना। राजीव गांधी के समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। तो कुल मिला के बात यह है, जलाई यानी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरे थे, इसलिए इनको जलाया गया। इसलिए हमने ये जलाई शब्द लिया है। समझ में आया? क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए नहीं मरा, यानी ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु पद पे रहते हुए नहीं हुई। तो आपको याद रखना है, जलाया गया, जलाई। तो जलाई मोच ईरा विच, जलाई मोच ईरा विच, पीवा देही वामन मोदी। आप तो बहुत हार्ड गाने याद कर लेते हो, एक ही तो लाइन है, सारे प्राइम मिनिस्टर आ गए। तो सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 64 तक 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक सबसे लंबा कार्यकाल हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब का रहा। जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन के ये जनक रहे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पंचवर्षीय योजना, रूस से पंचवर्षीय योजना की प्रेरणा हम लेकर आए और 5 साल विकास की एक विकास का फार्मूला हमने तय किया, पंचवर्षीय योजना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई। दूसरे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 66 तक जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसके बीच में जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री के बीच में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कार्यवाहक की गिनती नहीं होती है। तो मूल बात यह है, जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने और ताशकंद समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ। इनके समय 1966 में वो पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था, 65 में और ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। माइंड में चित्रण करो, 66 रुपए की ताश खेल रहे थे अयूब खान और कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। उसके बाद 11 जनवरी को इनका शव आया था, वहाँ से इनकी मृत्यु विदेश में हुई। तो विदेश में मरने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर, लिटिल प्राइम मिनिस्टर के नाम से जो प्रसिद्ध थे, वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी भारत की अब तक की सबसे सफल प्राइम मिनिस्टर जो रही, इंदिरा गांधी रही। इंदिरा गांधी ने कटोरे की नीति से भारत को बाहर निकाला। इंदिरा गांधी के समय हरित क्रांति हुई, सबसे बड़ी बात यह थी, और भारत आत्मनिर्भर बन गया।
इंदिरा गांधी के समय ही बांग्लादेश आजाद हो गया, पाकिस्तान की लंगड़ी टांग तोड़ दी। और इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य के रूप में बनने वाली पहली प्रधानमंत्री, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इनके समय मिनी संविधान कहे जाने वाले 42वां संविधान संशोधन हुआ। इन्हीं के समय आंतरिक अशांति को लेकर 25 जून 1975 को इन्होंने राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया। यही कारण था कि उसके बाद जब चुनाव हुए 77 में, तो चुनाव में खुद हार गई, एमपी की सीट खुद हार गई, अपनी लोकसभा क्षेत्र की सीट। जैसे हमारे राहुल गांधी साहब हारे, वैसे ही इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी। तो एकमात्र भारत की प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहते हुए अपनी लोकसभा की सीट हार गई। मोरारजी देसाई, मरोर जी सर्वाधिक आयु के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा आयु के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब बात करते हैं तो सर्वाधिक लंबी आयु के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर, हालांकि मूलतः तो ये कांग्रेस के ही थे, लेकिन इनकी जो पार्टी बाद में इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की, जनता पार्टी, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जिनका जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार आता है। और इन्होंने त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने वाले पहले जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। माइंड में चित्रण कर लेना, मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु के प्राइम मिनिस्टर, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और त्याग पत्र देने वाले, क्योंकि इनसे ऊपर वालों को तो मौका ही नहीं मिला त्याग पत्र देने का, तो त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्राइम मिनिस्टर। इनके समय एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके समय 2 उप प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह और जगजीवन राम। 2 उप प्रधानमंत्री किसी प्राइम मिनिस्टर के समय थे तो वो मोरारजी देसाई के समय। अब चरण सिंह जी पहले किसान लीडर जो प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने इनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं आए। चरण सिंह जी के चरण कभी भी लोकसभा में नहीं आए, अर्थात इन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, इंदिरा गांधी बहुमत से जीत जाती हैं, गरीबी उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाती हैं, गरीबों का कल्याण करने का काम करती हैं, भिंडरवाला का नाश करते हैं। और आपको पता होगा कि सिख दंगे को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरी जी जान लगा दी, और ऑपरेशन 0 आवर के तहत पंजाब में, ऑपरेशन 0 आवर के तहत पंजाब में ब्लू स्टार 0 आवर ऑपरेशन ये चलाकर उन्होंने क्या किया कि उपद्रवियों को समाप्त कर दिया, भिंडरवाला का अंत कर दिया। फिर क्या होता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इनके आवास पर ही इनके बॉडीगार्डों द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से एक महान प्राइम मिनिस्टर का अंत हो गया। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हमें हरित क्रांति दी, ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, पाकिस्तान की लंगड़ी टांग तोड़ी, ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। तो बहुत ही दबंग प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 40 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी। इनके समय सूचना क्रांति, आज जो भारत किंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो इनके कारण ही है। कंप्यूटर क्रांति आई, दूसरी हरित क्रांति आई, तिलहन दलहन में दूसरी हरित क्रांति आई। इनके समय का जो युग कहा जाता है वो पंचायती राज का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज का स्वर्ण युग। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास मत अविश्वास मत तो इनके खिलाफ तो आ ही गया, सबसे पहले नेहरू जी के खिलाफ आया था क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर वही थे। लेकिन विश्वास मत हारने वाले, लोकसभा में विश्वास मत खोने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। माइंड में चित्रण करना है, विश्व विश्वास, यानी विश्वास मत हारने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू की और ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दिया। इसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। इनको युवा तुर्क भी कहा जाता है। इन्हीं के समय राजीव गांधी साहब की हत्या हो गई थी। तो कुल मिला के बात यह है कि हम यहां तक पहुंच गए हैं, आधी यात्रा हमें करनी अभी बाकी है। तो चलिए आप चित्रण कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव के समय दो महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो 72वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सरकार के तीसरे वर्ग यानी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले दो ही प्रकार के हमारे शासन प्रणाली के भाग होते थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब तीसरे स्तर की सरकार भी हो गई। कौन सी सरकार होगी? स्थानीय सरकार। तीसरे स्तर की सरकार हो गई वो स्थानीय सरकार। दूसरी बात एक और है कि पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, सबसे अधिक भाषा जानने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी बने, मात्र 13 दिन के लिए। एक देखिए, अटल जी अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये ए है, इस ए को तोड़िए, कितना दिन हो गया? 13। ये 3 है, ये कह रहे हैं मैं 3 बार बनाऊं। 13 दिन, 13 महीना, पूरा कार्यकाल। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन, 13 माह और पूरा कार्यकाल। इनके बाद एचडी देवगौड़ा बने, दक्षिण भारत से बनने वाले दूसरे राज्यसभा के सांसद जो प्रधानमंत्री बने। पहली थी इंदिरा गांधी। फिर इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब राज्यसभा के सदस्य के रूप में तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने पड़ोसी देशों के साथ गुजराल नीति, एक नीति लागी हुई पूर्वोत्तर देशों के साथ, गुजराल नीति। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। पोखरण परमाणु परीक्षण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनपीएस, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये महत्वपूर्ण योजनाएं इनके समय थी। हाँ, संसद पर हमला हुआ, ये काला दिन था। मनमोहन सिंह जी के समय 3 प्रमुख अधिकार मिले: सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और रोजगार गारंटी कानून। फिर इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो राज्यसभा से बनने वाले चौथे प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह थे। अल्पसंख्यक वर्ग के पहले प्रधानमंत्री। कौन से? अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक में आते हैं, तो अल्पसंख्यक वर्ग के पहले प्रधानमंत्री, पहले सिख प्रधानमंत्री कौन? मनमोहन सिंह। इन्होंने 3 अधिकार दिए: सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार गारंटी का अधिकार। फिर नरेंद्र मोदी जी बने, जो 2014 से अब तक चल रहे हैं। फसल बीमा योजना, वन पेंशन वन रैंक, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, ऐसी योजनाएं हैं। और इनका सबसे बड़ा जो कार्य है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त करना। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना इनका सबसे बड़ा कार्य है।